दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 जो रिवाइज रिजल्ट है उस हेतु, साथ ही साथ उसमें कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, ग्रुप डी में क्या संशोधन हो रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह हो गया या फिर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, एग्जाम कब होने वाला ग्रुप डी और एनटीपीसी का, अब की बार एग्जाम किस टाइप से होंगे, नॉर्मलाइजेशन में क्या बदलाव किया जाना है, ये सारा अपडेट जो कमेटी का गठन किया गया था सीबीडी फर्स्ट के रिजल्ट के बाद उस कमेटी ने सुझाव दिए और रेलवे मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। एक एक पॉइंट करके सारे आपके डाउट या फिर जो पूरा नोटिस कवर करूँ उससे पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पर ग्रुप डी और एनटीपीसी की एक तरीके से डेट भी आ चुके हैं, थोड़ा और आपको समय मिलने वाला वो बताने वाला हूँ। तो डेली एक मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाकर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे स्मार्ट वर्क के तौर पर। तो टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर आपको ऑफर चल रहा है, ये फ्लैश सेल के तहत है, महज 24 घंटे लिमिटेड टाइम के लिए डील है जिसमें आपको 12 के बजाय 14 मंथ की टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है, यानी 2 मंथ की फ्री एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसके साथ साथ यदि आप टीटीटी के कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस डील को जरूर ग्रैब करना, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे प्रत्येक आरआरबी में अपडेट हो गया, जैसे आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर ये 10 मार्च को नोटिस जारी किया गया है आरआरसी आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीडी सेकंड का रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो कमेटी का गठन किया गया था 26 जनवरी 2022 को, किसके रिगार्डिंग, एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग। कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं और सुझाव को यहाँ पर एक तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री ने स्वीकृत कर दिया है। क्या क्या सुझाव इन्होंने दिए और क्या क्या रेलवे मिनिस्ट्री ने मान लिए हैं, एक तरीके से फाइनल अपडेट। तो 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब पे लेवल वाइज 7 सीपीसी की जैसे आपके रिक्रूटमेंट आई थी उस विज्ञप्ति में दे रखा था एनटीपीसी हेतु लेवल 2, 3, 4, 5, 6 यानी जो 5 ये पे लेवल है, प्रत्येक लेवल की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम होना था। तो इन्होंने क्या बताया कि पे लेवल वाइज यहाँ पर क्या होगा, 20 टाइम 20 गुणे यूनिक कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे। अब ये यूनिक कैंडिडेट वाले आपकी मांग मान ली है। सेकंड क्या है, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड, आपको पता है सीबीडी फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, जो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए हैं सीबीडी सेकंड एग्जाम हेतु वो क्या है, क्वालिफाई रहेंगे। अभी जो क्वालिफाइड हुए हैं वो तो ऑब्वियस है रहने ही वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाले स्टूडेंट एडिशनल सेलेक्ट होने वाले। इन्होंने बता दिया था लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। अभी जो लिस्ट नहीं आई है, जल्दी जो लेवल वाइज आपकी लिस्ट आने वाली है, प्रत्येक पे लेवल के अकॉर्डिंग है, जितने भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट इन्होंने अपडेट दिया आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 आरआरबी एकोमोडेट इन ए सिंगल शिफ्ट। मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेज जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जो प्रत्येक आरआरबी, अब आरआरबी वाइज जो एग्जाम होगा तो सिंगल स्टेज में जो शिफ्ट आप इन्होंने बताया ना, ईच पे लेवल, आपको पता है पे लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम होने वाला है, लेवल 2, 3, 4, 5 अलग अलग होंगे। तो एक पे लेवल का कोशिश रहेगी कि एक ही सिंगल शिफ्ट में इनका एग्जाम हो जाए। हालांकि आपको पता है स्टूडेंट की कैपेसिटी यदि ज़्यादा हो जाती है, सिंगल स्टेज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेना, लेकिन इन्होंने बताया कि एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन ऐसा हो जाए कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम न लें तो नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला क्या होगा, बदलाव होगा। बिल्कुल इन्होंने परसेंटाइल मेथड दे दिया है, जैसे अभी यूपीएससी में भी हुआ है, काफ़ी एग्जाम में परसेंटाइल मेथड थोड़ा अच्छा मेथड है। परसेंटाइल का मतलब जो आपके वही होता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग राज्य की बोर्ड से स्टूडेंट आते हैं तो किसी बोर्ड में कम ज़्यादा नंबर देते रहते हैं, तो वो परसेंटाइल मेथड यूज़ करते हैं। परसेंटाइल का मतलब एक तरीके से वो रैंक बेस्ट कह सकते हो, जैसे किसी स्टूडेंट के ये मैं मान लूँ 97 परसेंटाइल मार्क्स मान लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इनसे ऊपर महज 3% स्टूडेंट है। 97 इन 3% जितने भी स्टूडेंट है भाग लिया है उनसे ऊपर कितने हैं, 3% है। तो ये बोर्ड वाइज तय होता है। जैसे मैं बताऊँ आपकी शिफ्ट वाइज कैसे होगा, ये कोई एक शिफ्ट है जो ईजी आ गई, ठीक है, एक शिफ्ट है जो टप आ गई। अब इजी शिफ्ट आई, टप आई है। परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर टॉप पर देख रहे हैं एक तरीके से, जो फर्स्ट स्थान पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक है, तो इस शिफ्ट में भी फर्स्ट, सेकंड। अब हालांकि जो इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं परसेंटाइल के आधार पर, ये भी टॉप पर है, ये यानी कह सकते हो 100 परसेंटाइल है, इसके भी 100 परसेंटाइल है, क्योंकि नंबर भले ही कम हो जाए लेकिन एक तरीके से उनकी रैंक देखी जाएगी। ये थोड़ा मेथड हो जाता है परसेंटाइल वाला। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या मान लिया है, नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल मेथड यूज होगा। नेक्स्ट देखिएगा
जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात हो रही है वो एक ही स्टेज में होने वाला है। पहले सेकेंड स्टेज इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इन्होंने रद्द कर दिया, यानी सेकेंड स्टेज कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरआरबी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात हो रही है। आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट। अब इनकी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी ग्रुप डी का एग्जाम कम शिफ्ट में कंडक्ट करा जाए, एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा जितनी कोशिश हो मैक्सिमम कैंडिडेट लेने की कोशिश, ताकि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव कम से कम पड़े। ईच आरआरसी टू बी स्पीड अप एग्जाम है वो जल्दी खत्म करेंगे, एक शिफ्ट में ज़्यादा स्टूडेंट लेंगे जिससे कम शिफ्ट में हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन का असर थोड़ा कम पड़ेगा। फिर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। परसेंटाइल जो आधारित नॉर्मलाइजेशन है जैसे यूनिवर्सिटी में होता है सेंट्रल में, विल बी यूज्ड whenever the number of shift involved are more than one। group D में भी percentile method। medical standard as prescribed in Indian Railway Medical Manual जो IRMM में prescribed है, उल्लेखित है, मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी हेतु विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1 में अलग अलग पोस्ट है ग्रुप डी की, उसमें ये आपकी एक तरीके से IRMM जो पिछले वाला मैन्यूअल है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर EWS कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट अप्लाई किया है किसी भी प्रकार का एनी अवेलेबल इनकम, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो किसी भी ईयर का वो वैलिड कंसिडर्ड किया जाएगा, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट, आपका एग्जाम कब होगा। शेड्यूल्ड जो टेंटेटिव संभावित डेट एनटीपीसी और ग्रुप डी की देखिएगा। रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। आपका जो रिवाइज रिजल्ट है जिसमें एडिशनल कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो रिजल्ट आने वाला है एक महीने के भीतर, यानी अप्रैल के प्रथम वीक में ये रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी हेतु सेकेंड स्टेज सीबीटी मई में होगा। कब? मई 2022। कितना समय रह गया है? मार्च आप कह सकते हो, अप्रैल, यानी एक तरीके से 2 महीने के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। किसका? एनटीपीसी सीबीटी 2 का। सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक ही दिन में आपके सारे पे लेवल का एग्जाम नहीं होगा, थोड़ा गैप होगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल जैसे 2, 3, 4, 5, 6 है, इन सभी का अलग अलग एग्जाम होने वाला है। तो अदर पे लेवल जैसे लेवल 2 का होगा, अब लेवल 3 का जो एग्जाम होगा वो लेवल 2 का थोड़ा गैप हो जाएगा, उसके बाद लेवल 3 का हो जाएगा। टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड methodology with special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप डी की बात हो रही है लेवल 1 यानी ग्रुप डी में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड स्टेज सीबीटी नहीं होगा तो अब की बार जो रिवाइज्ड मेथड है परसेंटाइल वगैरह है ये यूज़ किया जाएगा सीबीटी फर्स्ट में। This will involve mobilizing of additional infrastructure and logistic to conduct CBT for level 1 with a significant increase in per shift recruitment. Efforts will be made to have the exam conducting agency on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि जल्दी से जल्दी एक शिफ्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट आ जाए, इस प्रकार एफर्ट लगाया जाएगा। हैंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली। तो इसको थोड़ा समय, इस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है इस प्रकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट एक शिफ्ट में आ जाए। तो इन्होंने जो प्लान कर दिया इसके अकॉर्डिंग सीबीटी फॉर लेवल 1 यानी ग्रुप डी का एग्जाम की बात हो रही है, ये टेंटेटिवली यानी संभावित है वो जुलाई 2022 की डेट दे दी है। मई में आपके एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हो जो फर्स्ट वीक ऑफ मई है। सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022 में। मई के बाद ग्रुप डी के एग्जाम मई, जून और जुलाई में यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम इन्होंने तय कर दिए है, एक तरीके से टेंटेटिवली बता रहे हैं, संभावित डेट है। तो ये पूरा नोटिस आपने जान लिया। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। इसमें आपको 12 के बजाय 14 मंथ की अभी वैलिडिटी मिल रही है। धन्यवाद।